वो जल्दी जल्दी नीचे आई और गेट खोलकर उस शख्स को घर के अंदर ले आई। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नीलम ने धीरे से पूछा। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की है। और वो शख्स जो कि हॉस्पिटल इंचार्ज रोहित था, अब आराम से सोफे पर पसर गया। नीलम ने गुस्से से कहा, पर तुमने उस लड़की को क्यों मार डाला? मैंने तो तुम्हें सिर्फ डॉक्टर कंगना को मारने के लिए कहा था। रोहित बोला, ओहो, अब क्यों खून जला रही हो गुस्सा करके? तुम्हारे रास्ते का कांटा तो निकल गया ना डियर। हाँ, वो तो सच है, कहकर नीलम भी मुस्कुरा पड़ी। फिर जल्दी से अपने और रोहित के लिए ड्रिंक बनाकर ले आई और इत्मीनान से चुस्कियाँ लेते हुए कहने लगी, जब से डॉक्टर कंगना ने मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसाकर मुझे डाइवोर्स दिलाने का प्लान बनाया था, तब से ही वो मुझे कांटे की तरह खटकने लगी थी। और कांटे का संपूर्ण विनाश ही उचित होता है। बस इसलिए फिर तुमने प्लान तैयार किया और एक अनाथ गरीब लड़की को लालच देकर मैंने डॉक्टर की कार के आगे आने को राज़ी कर लिया। उसे सब समझा दिया कि क्या और कैसे करना है। नीलम ने हाथ से ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, और मैंने ही चुपके से डॉक्टर साहब के मोबाइल से कंगना को मैसेज किया था और फिर उनकी गाड़ी लेकर चुपचाप तुम हॉस्पिटल के गेट तक गए और वापस घर आ गए। हाँ, रोहित ने खड़े होते हुए कहा। फिर हॉस्पिटल में उस लड़की के रूम में जाकर पहले सिस्टर्स को पैसे देकर उनके गांव भेज दिया और फिर कंगना की हत्या कर उस लड़की को लेकर नीचे आ गया। आधी रात होने से कोई भी व्यक्ति गलियारों में मौजूद नहीं था। पर फिर उस लड़की को क्यों मारा? नीलम बोली, ओह, मुझे लगा कि कहीं बाद में उसने ब्लैकमेल किया तो हमें। यही सोचकर वॉशरूम में उसका कत्ल कर दिया। और डॉक्टर साहब के कोट का बटन और अंगूठी का नग तो तुम मुझे पहले ही दे चुकी थी। बस फिर क्या ही बचा है। तभी डोरबेल बज उठी। ओह, इतने समय कौन आ गया? कहकर नीलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने ही पुलिस खड़ी थी और खड़ा था वो इंस्पेक्टर जो सुबह डॉक्टर साहब को थाने ले गया था। आप इस वक्त? सब खैरियत तो है ना सर? नीलम ने चौंक कर पूछा। जी, खैरियत ही तो नहीं है, इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला। अब देखिए ना, आप कितनी दुखी हो गई हैं और दुख भुलाने के लिए साथी के साथ शराब पी रही हैं। जी, रोहित ने ग्लास छुपाने की असफल कोशिश की। ये क्या बोल रहे हैं सर? मैं तो बस अभी ही आया था और नीला मैडम रो रही थी तो उन्हें सांत्वना देने रुक गया। ओह काश ऐसा शुभ चिंतक भगवान सबको देता, इंस्पेक्टर ने अब कड़ाई से कहा। प्लानिंग तो बड़ी अच्छी की थी आप दोनों ने, पर अफसोस जोश में होश गवा बैठे और डॉक्टर साहब के खिलाफ सारे सबूत इतनी इजी वे प्लान किए कि मुझे तभी शक हो गया था कि डॉक्टर साहब को कोई फंसाना चाहता है। क्योंकि डॉक्टर साहब अगर ये सा मर्डर करते तो इतना तो ध्यान रखते ही ना कि यूं सबूत ना छूट जाए हर जगह। बस तभी मैंने भी छोटी सी प्लानिंग की असली कातिलों तक पहुंचने की और डॉक्टर साहब को पकड़कर ले गया थाने। बट जाने से पहले रोहित के कॉलर पर एक छोटा सा माइक्रो बग चिपका दिया था। क्योंकि रोहित हॉस्पिटल इंचार्ज था, इसलिए वो जिस किसी को भी जो भी बातें करता वो हम तक आसानी से पहुँच जाती। पर हाँ, ये मालूम नहीं था कि इसमें नीलम मैडम भी इन्वॉल्व होंगी। नीलम और रोहित का चेहरा फक पड़ गया था, उनकी नज़रें झुक गईं। तभी डॉक्टर मल्होत्रा अंदर आए और बोले, ये तुमने क्या कर दिया नीलम? अरे ये रोहित तुम्हें सब झूठी जानकारी दे रहा था फंसाने के लिए। कंगना और मेरा कोई निजी रिश्ता था ही नहीं। वो तो अगले महीने हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी शादी करके। उसने लीव भी मंगेतर के साथ टाइम बिताने के लिए ली थी। नीलम एकदम सूखे पत्ते की तरह कांपती आवाज़ में बोली, क्यों रोहित क्यों? आखिर क्या मिला तुम्हें ये करके? रोहित ने बड़ी रूखाई से कहा, मुझे ये हॉस्पिटल का इंचार्ज नहीं मालिक बनना था और तुम्हें भड़काकर मैंने एक तरह से कामयाबी छू ही ली थी। क्योंकि डॉक्टर को होती जेल और फिर तुमसे शादी करके मैं बन जाता हॉस्पिटल का ओनर। अब वो तो अगले जन्म में बनना मिस्टर हॉस्पिटल इंचार्ज। इंस्पेक्टर ने अरेस्ट करते हुए कहा, अभी तो फिलहाल सरकारी मेहमान बनोगे दोनों। और फिर सर झुकाए रोहित और पछतावे में जल्दी नीलम को पुलिस वाले ले चले उनके सही मुकाम पर, जेल। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका प्यार हमें ज़रूर देते रहिएगा ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ लेकर आ सकें। आपका एक लाइक और शेयर हमें प्रेरणा से भर देगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।